हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या है बेटा, खैरियत से हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना पार्शियल फ्रैक्शन का। और हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया हुआ है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हम कर चुके हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पहले क्या किया, क्वेश्चन को 4 से पूरे को मल्टीप्लाई किया। 4 जो है वो मल्टीप्लाई हुआ x से, तो क्या हो गया, 4x हो गया। एंड देन 4 4 जा क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा 16 आ जाएगा, ये वाला पार्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया माइनस का 16। तो 4x हो गया, 4 4 जा 16 हो गया। नीचे वाली वैल्यू क्या की, हमने एज इट इज कॉपी कर दी। हमने एक टारगेट बनाया था इस क्वेश्चन में कि हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। हमने कहा था नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है वो क्या होना चाहिए, वो फैक्टर फॉर्म में होना चाहिए। तो हमारे पास ये फैक्टर फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करें, पहला काम हम इसको फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले आपका न्यूमिनेटर जो है वो क्या होगा, 4x - 16। नीचे वाली जो वैल्यू है, क्या इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है? जी बिल्कुल मिड टर्म ब्रेक हो रही है। 3 1 जा 3, 1 3 जा 3 एंड 3 1 जा 3। 3 में से 1 को माइनस करें तो क्या 2 बनता है? जी बिल्कुल बनता है। तो इसका मतलब ये हो गया, नीचे वाले की मिड टर्म ब्रेक क्या होगी? नीचे वाले की मिड टर्म ब्रेक होगी 3x प्लस एक्स एंड देन माइनस का 3। तो हुआ क्या, 3 1 जा 3। इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो -2x बन रहा है। जी बिल्कुल बन रहा है। 3x माइनस प्लस एक्स करे तो हमारा माइनस का 2x बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है यहाँ पे हमने क्या कर दी, इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दी। अब मुझे बताएं इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है। इनमें से अभी ऊपर वाली वैल्यू कॉपी कर रहे हैं, इट इज ऊपर वाली 4x - 16 एज इट इज कॉपी हो गया। और नीचे वाली जो वैल्यूज हैं ये क्या बचेंगे आपके पास, दोनों में से हमने x क्या किया, कॉमन निकाला। क्या बचेगा, x माइनस का 3 बचेगा। इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है, इसमें से कॉमन 1 निकल रहा है। तो बचेगा क्या, x - 3 बचेगा। तो ये हो गए नीचे वाले की क्या, सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफाई करें इसको तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 16 एंड डिवाइडेड बाय, एक फैक्टर बना किसका, x+1 का। और एक फैक्टर बना किसका, x - 3 का। तो आपके दो फैक्टर बन गए। ठीक है, अब हमारी ये वो वाली रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई कि हमने कहा था कि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को आप क्या कर दें, डिनोमिनेटर की टर्म को, जो भी आपकी टर्म थी, आप क्या कर दें, इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दें। तो आपने इसको क्या कर दिया, फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या काम करें, अब इसके बाद क्या बोला था हमने, इसके बाद हमने कहा था कि राइट हैंड साइड पे काम कर रहे हैं इसका, इक्वल टू, हमने कहा था नीचे कितने फैक्टर है, 2 फैक्टर्स हैं। तो हमने कहा है जितने फैक्टर होंगे उतनी टर्म्स बनेगी। तो इसका मतलब 2 फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब 2 टर्म्स बन रही है। पहला फैक्टर क्या है, x+1 का। तो आपने नीचे क्या लिखा, x+1। फिर आपका दूसरा फैक्टर है, दूसरा फैक्टर किसका है, x - 3 का। आपने नीचे लिखा x - 3। तो अब हमने कहा था यहाँ पे ऊपर क्या लिखें, एक में लिखेंगे a और एक में क्या लिखेंगे b। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने कहा था ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, तो आपको यहाँ तक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर। हमने क्या कहा, हमने कहा जितने नीचे फैक्टर होंगे आगे उतनी टर्म्स बनेगी। एक के नीचे हमने लिखा x+1 और दूसरे के नीचे हमने लिखा x - 3। एक के ऊपर हमने लिखा a और दूसरे के ऊपर लिखा हमने b। तो ये आपकी कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, टू टर्म्स में। अब क्या करते हैं, अब इसका एलसीएम निकाल दें आप। एलसीएम क्या होगा बेटा, एलसीएम होगा 4x - 16 डिवाइडेड बाय x+1 एंड देन x - 3। और राइट हैंड साइड वाले का आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हमने क्या बोला था, एलसीएम क्या होगा, दोनों फैक्टर्स को आपने ऐसे ही लिखा, x+1 और दूसरा लिखा आपने x - 3। हमने कहा था a के नीचे क्या है, x+1 है। इन दोनों में से x+1 तो है लेकिन क्या नहीं है, x - 3 नहीं है। तो a जो है मल्टीप्लाई किससे होगा, x - 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर हमने कहा
दूसरी कंडीशन, हमने कहा कि b के नीचे क्या है, x-3 है, तो इन दोनों में से x-3 b के नीचे है, क्या नहीं है, x+1 नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, इसको x+1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आपका एलसीएम। तो यहां तक तो आपका एलसीएम आ गया, ठीक है ना। हमने क्या किया, नीचे वाली फैक्टर्स को आपस में कैंसिल कर दिया यहाँ पे। अब इसके आगे जो बचा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे काम करते हैं। ये क्या हुआ, अब इस कंडीशन में जो रिमेनिंग वैल्यू है वो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कॉपी कर देंगे। रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या बची है, यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास बची है 4x-16, 4x-16, और यहाँ क्या बचा, a इंटू, ए के बराबर में क्या लिखा हुआ है, x-3 लिखा हुआ है, प्लस b के बराबर में क्या लिखा हुआ है, x+1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो सेम जो पिछला क्वेश्चन किया था हम बिल्कुल वैसे ही ये वाला क्वेश्चन भी कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमने ये वाला किया था, पार्ट नंबर 1 इसका, अब इसके बाद कर रहे हैं पार्ट नंबर 2, ठीक है ना। तो पार्ट नंबर 2 में भी वही काम सेम हुआ है, आपने इक्वेशन को क्या किया, फैक्टर्स में कन्वर्ट किया, नीचे उतनी टर्म बनी जितने फैक्टर्स थे, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया, आपने एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के बाद दोनों के डिनोमिनेटर्स आपस में क्या हुए, कैंसिल हो गए, जो रिमेनिंग वैल्यू बची वो आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए हमने कहा था कि अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो बी को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, और अगर बी की वैल्यू निकालनी है तो ए को हमें क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये है बी। चलिए अब मुझे बताइए क्या करें। हमने कहा कि अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो बी को खत्म करना है, तो एक्स की जगह पे क्या पुट करें कि ये जीरो हो जाए। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताई थी, यहाँ पे अगर 1 लिखा हुआ है तो आप यहाँ कर दें -1 पुट कर दें, तो आपका प्लस का और माइनस का 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जीरो बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम काम क्या कर रहे हैं, हम पुट कर रहे हैं x इक्वल टू कितना, -1। तो जहां जहां इक्वेशन में x है वहां वहां क्या रख रहे हैं, -1 रख रहे हैं। तो देखिएगा जहां जहां x है वहां पे क्या रख रहा हूं मैं, -1 इज इक्वल टू a, फिर हमने लिखा -1 -3, फिर उसके बाद हमने लिखा b, फिर लिखा -1 +1। तो ये क्या हो गया बेटा, प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, बी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा 4 × 1 = 4 एंड माइनस का 16। राइट हैंड साइड पे क्या बचेगा, राइट हैंड साइड में बचेगा -1 -3 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। -4 इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया -4 इक्वल टू क्या बचा आपके पास, यहाँ पे ए बचा। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20। तो इसका मतलब ए की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 5 हो गई। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। तो ए निकालने के लिए आपने बी को खत्म किया, अब बी निकालने के लिए हम क्या करें, ए को खत्म करें। ये कैसे खत्म होगा, एक्स की जगह पे क्या पुट करें कि ये जीरो हो जाए। तो आपको शॉर्ट टेक्निक बताई थी, -3 है तो यहाँ पे क्या करें, प्लस का 3 करें, तो उसका मतलब हम क्या पुट करें, प्लस का 3। तो हम यहाँ पुट कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू 3, कहाँ पे, इन इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है ना। तो 2 में जहां जहां x है वहां पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखिएगा जहां जहां x है वहां पे मैं क्या रख रहा हूँ, 3 रख रहा हूँ। तो पहले क्या, 4x-16, तो 4x की जगह पे 3 आ गया, माइनस का 16 ऐसे ही है, फिर लिखा हुआ है ए लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है x-3, x की जगह पे 3 आ गया, -3 आ गया, फिर प्लस का b x+1 है तो 3+1 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये जगह 4 × 3 = 12, -16,
और ये हो जाएगा प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, तो ए की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपके पास बचेगा बी, और यहाँ हो जाएगा 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपके पास 12 - 16 इज -4। ये 4 इससे मल्टीप्लाई और वहां जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्या बचेगा यहाँ पे आपके पास, बी बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी की वैल्यू है वो कितनी आ गई, -1, क्योंकि 4 वन जा 4, 4 वन जा 4। बी की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, -1। क्या ए और बी दोनों आ गया, ए और बी दोनों आ गया जी, बिल्कुल ए और बी दोनों आ गया। अब क्या करें, अब इसके बाद हमने कहा था कि अब हम जैसे ही हमारे पास ए और बी आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम ए और बी की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम यहाँ पे क्या लिखें, हम यहाँ पे लिखेंगे इसको पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इसके लिए इक्वेशन नंबर 1 आपको यहाँ कॉपी करनी पड़ेगी। इक्वेशन नंबर 1 है कि आपके पास, आप लिखे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है 4x माइनस का 16 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है x+1, और क्या लिखा हुआ है, x-3। और राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है बेटा, a/x+1 प्लस b/x-3। तो ये पूरी इक्वेशन हमने क्या कर दी, यहाँ पे कॉपी कर दी। अब a की जगह पे क्या रखे, 5, और b की जगह पे क्या रखें, -1। तो देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे ही रहेगा, राइट हैंड साइड पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड आप एज इट इज कॉपी कर दी गई। यहाँ पे ए की जगह पे क्या रख रहा हूँ, 5, ये आ गया यहाँ पे 5, और नीचे क्या बचेगा, x+1, ठीक है ना। फिर प्लस बी की जगह पे क्या रखना है, -1, तो यहाँ पे आ गया -1, और नीचे क्या हो गया, x-3। अब क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आप एज इट इज कॉपी कीजिएगा, यानी ये पूरी वैल्यू आप यहाँ कॉपी कर दीजिएगा नीचे, और ये बचेगा आपके पास 5/x+1। ये हो गया प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 1/x-3। ये हो गया बेटा आपका आंसर। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर वाली वैल्यू आप कॉपी कर देंगे, राइट हैंड साइड की वैल्यू आपकी ये आ गई, और ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी क्वेश्चन किस तरह सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन को हमने किस तरह सॉल्व किया, एक दफा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा नीचे वाली वैल्यूज का हमने मिड टर्म ब्रेक से 2 फैक्टर बनाए, मिड टर्म ब्रेक हुई, हमारे 2 फैक्टर आ गए। फिर हमने एक दफा एक फैक्टर को नीचे रखा, दूसरी दफा दूसरे फैक्टर को नीचे रखा, पहले वाले के ऊपर ए आ गया, दूसरे वाले के ऊपर बी आ गया। हमने आपको आइडेंटिफिकेशन बताई थी कि ये कैसे होगा। हम चेक करेंगे किसी वेरिएबल पे पावर तो नहीं है, किसी वेरिएबल पावर तो नहीं है। अगर किसी वेरिएबल पे पावर हुई तो इसका मतलब काम करने का अंदाज जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, और यहाँ पर अगर वेरिएबल की पावर नहीं है तो काम करने का अंदाज क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है, तो उसका मतलब आपने आसानी से उसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। लेकिन अगर यहाँ पे कोई पावर होती है, जो कि हम अपनी अगली वीडियोस के अंदर हम देखेंगे, तो फिर उसका काम करने का अंदाज क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपने एलसीएम निकाला, इस वाली वैल्यू का आपने एलसीएम निकाला। तो एलसीएम निकालने के लिए हमने कहा कि ए के नीचे क्या है, x+1 है, तो एलसीएम में x+1 है, क्या नहीं है, x-3 नहीं है। तो आपने ए से को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, x-3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने बी से मल्टीप्लाई किसको करना है, हमने कहा बी के नीचे क्या है, x-3 है, x-3 है, क्या नहीं है, x+1 नहीं है। तो आपने x+1 से क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई। तो फिर आपने इसके डिनोमिनेटर्स आपस में कैंसिल कर दिए, रिमेनिंग वैल्यू जो बची वो इक्वेशन नंबर 2 बच गई। अब हमारा टारगेट क्या होता है, अब हमारा टारगेट ये होता है कि हम ए और बी की वैल्यू निकालें। ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए, ए की वैल्यू निकालने के लिए बी को खत्म करना होगा, और बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें ए खत्म करना होगा। ठीक है ना। तो हमने ए की वैल्यू निकालने के लिए बी को खत्म करना है, तो हमने कहा एक्स की जगह पे क्या रखें कि ये 0 हो जाए। तो यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट टेक्निक ये बताई थी कि यहाँ पे अगर 1 है तो हम यहाँ पे क्या रखते हैं, -1 रख दें। तो -1 रखा, ए की वैल्यू आ गई। फिर हमने कहा हम क्या करें, ए की जगह पे क्या रखें, एक्स की जगह पे ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या रखें, ए खत्म हो जाए तो बी की वैल्यू निकले, क्योंकि ए की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है। अब हमें बी की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालने के लिए आपको ए क्या करना होगा, खत्म करना होगा। तो एक्स की जगह हम क्या रखें कि ये 0 हो जाए। तो यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। तो देखो हमने इक्वेशन नंबर इसमें क्या रखा, 3 रखा, जहां जहां एक्स है वहां पे क्या आ जाएगा, 3। तो देखो 3 आ गया।
3 - 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये पूरी इक्वेशन में पुट करना है। ये नहीं कि आपने सिर्फ यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे पुट नहीं करना, आपने पूरी इक्वेशन में पुट करना है। पूरी इक्वेशन में पुट कर दिया तो यहाँ से क्या आ गया, बी आ गया। हमारा टारगेट ए और बी निकालना है। तो ए और बी जैसे ही आ जाए तो आप क्या करेंगे, उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो जहां हमारे ए और बी आ गया तो हमने उसको क्या कर दिया, ए की जगह पे 5 और बी की जगह पे -1 रख दिया। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। तो आई होप कि आपको इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया हो। कोई भी कोई क्वारी हो आपकी, कोई मसला हो आपको, तो आप मेरे इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो होप सो कि ये वीडियोस जो है वो आपके लिए हेल्पफुल है और आपको ये आगे मौका दे रही है काम करने का। तो इंशाअल्लाह ताला अजीज हम आगे वीडियो और भी बनाते रहेंगे और आपका मसला जो है उसको हल करते रहेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पूरा एक फोल्डर बनाया हुआ है मैंने मैट्रिक मैथमेटिक्स का। इसके अंदर बोर्ड के हिसाब से तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। आप इस फोल्डर के अंदर जितनी भी वीडियोस है कुछ भी मत छोड़िएगा, तमाम वीडियो देखिएगा ताकि आपके तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो जाएं, कवर हो जाएं, ताकि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि न्यू वीडियो आएगी आपके पास मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आता है, तो फिर आपको पता लगेगा न्यू वीडियो आई है। ठीक है ना। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं मुझे कि किस तरीके से क्या चल रहा है मामला। ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।